जय दोस्तों, क्या हालचाल। मेरा नाम है सचिन, आप देख रहे हैं सचिन टेक टॉक्स। और आज हम कंपेयर करने वाले बोट की 335 वर्सेस ओप्पो एंको M32। मेरे हिसाब से किसी ने अभी तक कंपेयर नहीं किया है, तो भाई एक जेन्युइन कंपैरिजन तो बिल्कुल सा बनता है, क्योंकि इनकी प्राइसिंग ऑलमोस्ट अभी सेम हो चुकी है। अगर मैं बोट 335 की बात करूँ तो इसकी प्राइसिंग अभी आपको देखने मिलेगी 1599। अगर ओप्पो एंको M32 की बात करूँ तो इसकी प्राइसिंग देखने मिलेगी 1799। तो अराउंड 200 से 300 रुपये का फर्क है। तो क्या आपको 200-300 रुपये एक्स्ट्रा लगा के आपको ओप्पो एंको M32 खरीदना चाहिए या फिर बोट का 335 खरीदना चाहिए, इन डिटेल में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को आखिर तक देखना। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और आज हम कंपेयर करने वाले इनकी बिल्ड क्वालिटी, इनकी साउंड क्वालिटी, इनकी गेमिंग टेस्ट, इनकी माइक टेस्ट और भाई इनकी IPX की रेटिंग, और बताएंगे कि आपको कौन सा बेस्ट लगेगा और कंफर्ट में सबसे बेस्ट कौन सा है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले बात कर लेते हैं इनकी बिल्ड क्वालिटी। तो बिल्ड क्वालिटी नो डाउट इसमें बोट का 335 क्लियर विनर है, क्योंकि भाई इसमें आपको मेटल का ग्रेडिंग देखने मिलता है। जो इसकी केसिंग बनाई गई है वो मेटल की बनाई गई है, और जो ओप्पो एंको M32 है इसकी प्लास्टिक की लगती है, तो थोड़ी चीपर सेट तो इसके सामने लगती है। बाकी जो बैंड की क्वालिटी वो भी काफ़ी तगड़ी रखी गई है एज़ कम्पेयर टू ओप्पो एंको M32। वायर की बात करें तो वायर भी इसमें ज़्यादा थिक मिल जाता है आपको बोट के 335 में एज़ कम्पेयर टू ओप्पो एंको M32। अगर बड्स की बात करूँ तो मुझे बड्स दोनों के ही कंफर्टेबल लगते हैं, क्योंकि जो अपने बोट के 335 इसका भी बड्स जो नॉर्मल सबके साथ आता है वही है। अभी मेरे पास स्मार्ट बड्स एडिशन वाला इधर रखा हुआ है, ये ऑलरेडी बंद हो चुका है। जो पुराने वाले हैं वो मेरे पास अवेलेबल नहीं है, लेकिन फिलहाल ये उसका अपग्रेडेड वर्जन आया था। तो अपन ऐसा समझ के चलो कि 335 के बारे में ही बात कर रहे हैं। और ये है अपना ओप्पो का एंको M32 का जो बड्स, ये भी काफ़ी अच्छे, लेकिन ये थोड़ा सा लगता था कि भार है, अंदर तक जाते नहीं है। जो एक्चुअल में इसका काम है वो चीज़ें करता नहीं है, तो वो एक दिक्कत है। लेकिन वो पर्सनली अपना अपना टेस्ट है, किसी को ऐसा पसंद है किसी को नहीं पसंद है, तो मैं इसके कमेंट नहीं करूँगा। बाकी तो नो डाउट कंफर्ट के हिसाब से दोनों ही बेस्ट है। लेकिन अगर मैं बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ तो आपको बोट के 335 ज़्यादा बेटर लगेंगे एज कम्पेयर टू अपने ओप्पो एंको M32। बाकी बात कर लेते हैं कि इनमें से साउंड क्वालिटी किसकी अच्छी है, क्योंकि भाई आपको बोट के 335 में मिलता है aptX कोडेक, और जो अपने ओप्पो के एंको M32 है इसमें आपको SBC तक का एक कोडेक मिलता है। आई थिंक AAC भी नहीं मिलता। तो अभी इसमें से चेकआउट करते हैं कि भाई कोडेक बेहतर किस काम करता है कि नहीं, एक्चुअल में aptX वर्किंग है या नहीं। पूरा इन डिटेल में आप इसका साउंड टेस्ट देख लो थोड़ा सा, उसके बाद मैं अपनी वर्डिंग करता हूँ। सो गाइस, जैसे देख पा रहे हो आप, अपना बोट का रॉकस 335 कनेक्ट है और इसमें आपको यूज हाई क्वालिटी ऑडियो aptX HD तक का कोडेक देखने मिलता है। तो ये एडवांटेजेस मिल जाता है आपको अपने बोट के 335 के साथ। अभी साउंड टेस्टिंग करते हैं। तो गाइस, जैसे आप देख पा रहे हो अभी ओप्पो एंको M32 कनेक्ट है और इसमें आपको AAC तक का एक कोडेक मिलता है। इसमें aptX और देन पे आपको LDAC इसमें देखने नहीं मिलता, तो ये मिस आउट लगेगा क्लियरली आपको। अभी इसका साउंड टेस्टिंग करते हैं। सो गाइस, जैसे आपने इन दोनों की साउंड टेस्टिंग भी देख ली, तो मेरे हिसाब से aptX कोडेक तभी ही काम करता है अगर आपके पास उस लेवल का आपने गाने डाउनलोड करके रखे या फिर आप स्ट्रीमिंग करो। जैसे कि अभी आप एप्पल म्यूजिक में सुन रहे हो तो उसमें लॉसलेस म्यूजिक मिलता है, तो उसमें आपको थोड़ा अच्छा मिल जाएगा। बाकी सोनी का भी एक आता है 360 वर्चुअल रियलिटी, उसमें अगर आप सुन रहे हो तो कोडेक का एक्चुअल में फ़र्क आपको पता चलता है। लेकिन अगर आप नॉर्मल सॉन्ग सुनते हो, जो 128 kbps की सॉन्ग सुनते हो, तो आपको कुछ ऐसा बड़ा फ़र्क पता नहीं चलेगा कि आप कौन से ईयरफोन्स में क्या सुन रहे हो। लेकिन बोट के 335 में एक एडवांटेज है, अगर आप एक बेस लवर हो तो आपको इसमें काफ़ी बूमी बेस मिल जाता है एज कम्पेयर टू ओप्पो एंको M32। ओप्पो एंको M32 का जो साउंड है वो काफ़ी स्टेबल रखा गया है एज कम्पेयर टू बोट के 335। बोट 335 में ऐसा लगता है कि यंगस्टर्स लोग के लिए देख के बनाया गया है, और बोट हमेशा वही फोकस करता है कॉलेज स्टूडेंट्स को। तो उसके हिसाब से अगर कॉलेज स्टूडेंट को आपको एक बूमी बेस वाली ईयरफोन्स पसंद है जिसके साथ क्लैरिटी भी मिल जाए, तो आप बोट के 335 चूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर आपको एक सटल सा साउंड चाहिए, जैसे कि आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो, अगर आपको ज़्यादा लाउडनेस नहीं पसंद है और अगर आपको एक सटल सा साउंड चाहिए, तो आप ओप्पो एंको M32 के साथ जा सकते हो। तो आपकी जैसी कैटेगरी फुलफिल हो जाती है, आप चूज़ कर सकते हो। दोनों की साउंड क्वालिटी काफ़ी आपको अच्छी देखने मिलती है एज कम्पेयर टू मैं अदर ब्रांड्स की बात करूँ इस ग्रेड में। बाकी अगर मैं बात करूँ माइक क्वालिटी की, क्योंकि अभी इसमें देखो वो बोट के 335 में इसमें CVC नॉइस कैंसलेशन टेक्नोलॉजी मिल रहा है, और ओप्पो एंको M32 में कुछ AI से नॉइस कैंसलेशन मिलता है, जो कि इतना भी मतलब लोगों ने डिस्क्लोज नहीं किया कि वो कैसे काम करता है। लेकिन एक बार टेस्टिंग चेक कर लेते हैं, उसके बाद आगे की वर्डिंग चालू करते हैं। सभी जो साउंड रिकॉर्डिंग सुन रहे हो अपने बोट के
M35 के साथ सुन रहे हो, इसके आपको माइक की क्वालिटी कैसी लग रही है मुझे ज़रूर कमेंट डाउन करके बताना। इसके बाद में Oppo Enco M32 की भी साउंड आपको सुनाने वाला है, तो उसकी भी साउंड क्वालिटी इसके साथ कंपेयर करना थोड़ा अच्छे से, और भाई मुझे कमेंट डाउन करके बिल्कुल से भी बता देना और वीडियो को लाइक भी जरूर कर देना। सो गाइस, अभी जो आप साउंड सुन रहे हो Oppo Enco M32 के साथ सुन रहे हो, इसकी माइक की क्वालिटी आपको कैसी लग रही है जरूर बताना। अभी मैंने कोई भी नॉइस इधर रखा नहीं है बैकग्राउंड में, ना बोर्ड के रखा था ना Oppo Enco M32 में रखा है, तो आपको इसकी माइक की क्वालिटी कैसी लग रही है जरूर बताना। अगर आप घर के कंडीशन में बात करें तो बाहर की कंडीशन में तो थोड़ी बहुत इशू आ ही जाती है, पर इन घर के कंडीशन में आपको कुछ ऐसा कुछ माहौल मिलने वाला है। सो गाइस, कमेंट डाउन करके जरूर से बताओ। सो गाइस, जैसे आपने इनकी टेस्टिंग भी देख ली दोनों की, तो भाई मेरे हिसाब से CVC नॉइस कैंसिलेशन इतना ठीक ठाक काम नहीं करता है कंपेयर टू AI नॉइस कैंसिलेशन। मुझे Oppo Enco M32 का माइक थोड़ा स्लाइटली बेटर लगा एज कम्पेयर टू बोट का। ऐसा नहीं कि बोट का आप चला नहीं सकते, लेकिन जो नॉइस कैंसिलेशन है, जो सामने की जो वॉइस आती है वो बहुत ही ईजिली कैप्चर कर लेता है ईयरफोन्स। तो मुझे थोड़ी सी एक दिक्कत लगी, इसमें थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है आपको, क्योंकि Oppo Enco M32 में काफ़ी हद तक नॉइस कैंसिलेशन करके मिल जाता है, तो एक काफ़ी बेहतर लगा एज कम्पेयर टू मुझे बोट 335। तो अगर आप माइक के लिए स्पेशली कोई भी ईयरफोन देख रहे हो, अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हो, तो आपको ऑब्वियसली बात है Oppo Enco M32 का माइक बेटर लगेगा एज कम्पेयर टू अपने बोट के 335। बाकी इन दोनों की बात कर लेते हैं गेमिंग परफॉर्मेंस टेस्ट, क्योंकि भाई इसमें ऐसा कोई भी मोड्स नहीं मिलते दोनों ही ईयरफोन्स में, तो भाई देख लेते कि लेटेंसी किसमें ज़्यादा है और किसमें कम है, और गेमिंग करने में आपको कौन सा मज़ा आएगा। सो गाइस, जैसे आपने इनकी गेमिंग परफॉर्मेंस टेस्ट देखी, तो गेमिंग में दोनों ही ईयरफोन्स ठीक ठाक काम कर लेते हैं। कुछ 80 से 100 के बीच में इनका लेटेंसी रहता है, तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा आपको इनमें से गेमिंग करने के लिए। बोर्ड का एक्चुअल में थोड़ा ज़्यादा रहता है, 100 ms से ज़्यादा हो जाता है, ओप्पो का 100 के अंदर ही मेंटेन में रहता है। तो मैं कभी रिकमेंड तो नहीं करता कि आपको इसमें से कोई भी ईयरफोन्स को चूज़ करके गेमिंग करना चाहिए, क्योंकि दोनों ही ईयरफोन्स गेमिंग के लिए नहीं बने। स्पेशली बैटरी एंड अपने जो कंपेटेबिलिटी होता है उसको देख के बनाया गया है। अगर आप प्रोफेशनल लेवल का गेमिंग करना चाहते हो तो आपको वायर्ड ईयरफोन्स यूज़ करना चाहिए, लेकिन अगर आप तो भी गेमिंग करना चाहते हो तो नॉर्मल गेमिंग, हाँ मतलब ऐसा बोलते हैं ना 5-6 मिनट 10-15 मिनट ऐसा माइंड को रिलैक्स करने के लिए अगर गेम खेल रहे हो तो ठीक है इस ईयरफोन्स के साथ। बाकी प्रोफेशनल ग्रेड का आप इसमें गेमिंग नहीं कर सकते, तो मैं उसके लिए रिकमेंड नहीं करूँगा। बाकी अभी मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है कि इसमें से बैटरी किसकी अच्छी मिलती है और कैसी मिलती है। तो बोट की 335 में आपको है ना 30 घंटे की बैटरी मिल जाती है, और Oppo Enco M32 में आपको 32 आवर्स की बैटरी मिल जाती है। 10 मिनट चार्ज करो तो 10 घंटे तक का बैटरी बैकअप देखने मिल जाता है ऑलमोस्ट दोनों में ही। तो मेरे हिसाब से दोनों ही बैटरी के मामले में नो डाउट काफ़ी तगड़े हैं, काफ़ी अच्छे से काम कर लेते हैं, तो बैटरी में तो कोई भी इशू नहीं आएगी। बाकी आपको Oppo Enco M32 में एक एडवांटेज मिल जाता है, इसमें ना जो बड्स के अंदर है ना स्मार्ट बड्स देखने मिलते हैं, जैसे कि आप इसको स्प्लिट करोगे तो ऑटोमेटिकली फ़ोन के साथ कनेक्ट हो जाता है, और वापस लगा दो तो ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो जो बोट का 335 में मास्टर एडिशन आया था जो मेरे पास अवेलेबल है, तो इसमें ये फंक्शन था, लेकिन अभी जो बिक रहा है उसमें ये फंक्शन नहीं मिलता आपको, तो वो एक डिसएडवांटेज बन जाता है बोट की 335 में। लेकिन ऑब्वियसली बात है बोट की 335 में प्राइस भी कम है, तो 200-300 का फर्क है, लेकिन आपको वही चीज़ देखने मिल जाती है। तो IPX की रेटिंग दोनों में मिलती है, और बोट की 335 में आपको है ना डुअल पेयरिंग मिलता है। आप एक टाइम पे 2 फोन के साथ या एक लैपटॉप एक फ़ोन के साथ कनेक्ट होकर रख सकते हो और बात कर सकते हो साइमल्टेनियसली। लेकिन भाई Oppo Enco M32 में आपको स्विचिंग मोड मिलता है, एक टाइम पे एक ही कनेक्ट होता है, उसके बाद अगर आपको दूसरे के साथ कनेक्ट होना है तो फिर आपको स्विच करना पड़ेगा। तो वो एक फंक्शन का एक डिसएडवांटेज इधर Oppo Enco M32 के साथ मिलता है। तो अगर मैं वैल्यू फॉर मनी बोलूँ तो कौन सा प्रोडक्ट होना चाहिए, तो बोट के 335 होना चाहिए, क्योंकि इसमें अपने पहली बात तो aptX कोडेक मिलता है, एक एडवांटेज मिल जाता है। अगर आप अच्छे ग्रेड के गाने सुनते हो तो इसमें आपको मजा आने वाला है। सेकंड, इसमें आपको बैटरी लाइफ भी, बैटरी लाइफ का तो छोड़ो कुछ नहीं है, बाकी इसमें आपको डुअल पेयरिंग मोड मिल जाता है। बाकी कंफर्टनेस और आपको इसमें बिल्ड क्वालिटी भी ज़्यादा अच्छी मिल जाती है। तो मेरे हिसाब से वैल्यू फॉर मनी अगर आप कोई प्रोडक्ट दे दो तो बोट के आपको 335 बेटर लगेंगे एज कम्पेयर टू Oppo Enco M32। देखो आपका अगर बजट है, अगर आपको Oppo जैसी ब्रांड के साथ जाना है तो आप Oppo के साथ भी जा सकते हो, लेकिन अगर मेरे को वैल्यू फॉर मनी किसने बोला तो मैं भाई ऑब्वियसली बात है बोट के साथ जाऊंगा, और उसकी जो अपना कस्टमर सर्विस है वो भी बेटर लगेगा एज कम्पेयर टू आपको Oppo। तो ये कुछ बातें जो मुझे लगा आपको क्लियर कर देनी चाहिए। सो गाइस, वीडियो कैसी लगी जरूर बताना, वीडियो पसंद तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम लोग कहीं से अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए पीस आउट।